एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आपका होता है मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है, उसे पी से सूचित करते हैं। एक होता है दर को आर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रेट बोलते हैं। एक होता है समय को टी से सूचित करते हैं। तो इसमें सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देखेंगे P गुने 1 + R/100 पावर T। ठीक, तो आप ऐसे करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज वह अमाउंट होता है जैसे ब्याज पर ब्याज भी लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिए, वो बोला कि हम 10% की दर पे ही आपको देंगे, तो आपका रेट क्या हो गया 10% और समय 2 साल के लिए। तो देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जब 10% का हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10/100। तो 10 से 100 को काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 यानी कोई चीज़ 10 से क्या हो रहा है 11। कोई चीज़ आपका 10 से 11 हो रहा है, ये कितना साल में 1 साल में। तो 2 साल में क्या होगा, तो फिर यहाँ से ये तो 10 से 11 हो जाएगा, ये भी 1 साल यानी 2 साल मिला के 2 साल। जब ये 11 है 10 है तो इसे हम क्या करेंगे सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई और इसे 11 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10 से 11 गुने, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो इसमें भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 10 से किए हैं तो यहाँ पर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये और ये कितना 121। तो ये आपका क्या आ गया 2 साल का। तो इसी प्रकार एक तो ये तरीका है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10 से 11 कितना साल में 1 साल में हो रहा है, तो 2 साल में क्या होगा 2 साल में। तो 2 साल इसे करने के लिए हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 100 ये 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। तो ये जो आपका 121 आ रहा है ये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट यानी मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होगा ना वो आ जाएगा और ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा मूलधन। ठीक, तो जब आप कोई चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस आप करेंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन को आप माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसी प्रकार तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकालेंगे तो 121 में से 100 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये 100 का मान कितना दिया हुआ है, ये 100 का मान 1000। तो आप जब 1000 को आप डिवाइड करेंगे, 1000 को आप डिवाइड करेंगे किससे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा 10 आएगा। कहने का मतलब है 100 में आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तो 1000 आएगा। तो उसी प्रकार बोला जाए, आपको कोई बोले कि मिश्रधन यानी अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट निकालने के लिए इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1210 आपका अमाउंट आ जाएगा।
इसी प्रकार जब 21 में 21 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 जो मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसी को क्वेश्चन और एक तरीका से हम लोग देखेंगे। जैसे आपका तो 1000 पी है, 10% रेट है, दर है, समय 2 साल के लिए। तो आप देखेंगे कि 1000 रुपये, तो 1000 का 10% कितना आएगा, 100 से 1000 को आप डिवाइड करेंगे तो 10 यानी 100। 100 ये क्या हुआ, ये तो फर्स्ट साल का यानी 1 साल का ब्याज हुआ, तो सी आई। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका 1 साल का जो हुआ ना, ये साधारण ब्याज भी आपका 1 साल का यही हुआ। तो साधारण ब्याज कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है, जैसे आप कोई भी अमाउंट लिए कितने भी साल के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस अमाउंट पर जब आपका एक बार ब्याज लग गया, वही ब्याज आपका पूरे 10 साल 20 साल के लिए वो बस उतना ही ब्याज रह जाएगा, ना उसमें कभी बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब आप अमाउंट लिए उसमें जो 1 साल का ब्याज लगा वो ऐड हो जाएगा, फिर आगे साल के लिए फिर वो जो आपका अमाउंट बना टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और आपको इधर मूलधन को मिलाकर जो अमाउंट बना, उस अमाउंट पर फिर उतना आपको ब्याज लगेगा। तो इसी कारण चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना। तो आपका 1 साल का ये हो गया, 1 ईयर का। तो इसी प्रकार 1 साल का तो आपका 100 रुपये हुआ, ठीक। तो अब क्या करना है कि अब फिर आप 1 साल और, तो 100 अब प्लस इस पर अब ब्याज क्या आएगा, 10%। अब इसका आप निकालेंगे तो 100 का आप 10% निकालेंगे तो 100 गुने 10 अब बटा 100, 100 से 100 कट गया, आपका क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 110। जो जब आप इस 100 को इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, कितना, 210 रुपये। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई व्यक्ति 5000 रुपये उधार लिया, कितना, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और दर क्या दे रहा है, 10% पर। तो वो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 10% का क्या होता है, 1/10। कोई चीज़ 10 से क्या हो रहा है, 11। कोई चीज़ मेरा 10 से 11 हो रहा है, कै साल में, 1 साल में। तब इसे 3 साल दिया हुआ है, तो 3 साल में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से 11 कितना, 3 साल में। तो 3 साल में करने के लिए इसमें 11 का क्यूब एंड 10 का क्यूब करेंगे। 11 का क्यूब और 10 का क्यूब कर देंगे तो 3 साल का। जब ये आप 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। इसी प्रकार 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। जो ये 1331 आएगा ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। जब अमाउंट पता है, मूलधन पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से 1331 में से 1000 घटा लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब 1331 में से 1000 हम माइनस कर देंगे तो मेरा 331 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये 1000 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5000 रुपया। ये इतना 1000 का मान 5000, तो 1000 में हम 5 से गुना करेंगे तब तो 5000 आएगा। तो इसी प्रकार जब आपको यहाँ से पूछे कि आप अमाउंट बताइए कितना होगा, तो इसमें भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 1331 में।
जब 1331 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 5, 5 3 15, 15 1 16, 5 1 6, यानी आपका 6655 आ जाएगा अमाउंट। जब यहीं से आपको पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 1331 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 3 15, 15 1 16, 1655 रुपये जो आपका आ जाएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसी तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई अमाउंट कोई व्यक्ति लिया 12,500, 12,500 रुपये वो अमाउंट लिया, कितना, 8% की दर से, कितना, 2 साल के लिए। जब 8% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो 8/100, 4 से 4 दूना 8, 25 चौका 100। कोई चीज़ आपका 25 से क्या हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है ना, कितना, 1 साल में, तो 2 साल में करने के लिए क्या आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर एंड 27 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 साल में हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, और 27 का स्क्वायर क्या, 729। तो ये क्या हुआ आपका अमाउंट, और ये आपका मूलधन। जब अमाउंट में से मूलधन को हम माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 729 में से 625 को माइनस करेंगे तो कितना, 104 आ जाएगा। जब आप देखेंगे कि 625 का मान, 625 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 12,500 रुपये। तो 12,500 में आप 625 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो जब आप इसे 25 से काटेंगे तो 500 ऊपर आया, और फिर आप देखेंगे कि इसे 25 से काटेंगे, नीचे 25 आया, तो 25 दूना 50, यानी ऊपर 20 आया। जब आप 625 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 रुपये आ जाएगा। तो उसी प्रकार 729 में आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा ना। जब अमाउंट क्या हो जाएगा, 0, 9 दूना 18, 4 1 5, और 7 दूना 14, 14,580 रुपये आपका अमाउंट हुआ। इसी में बोले कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसमें क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 104 में 20 से गुना करेंगे तो 0,802, यानी 2,080 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, तो वो धन कितना है ये निकालना है। तो अब क्या किया है क्वेश्चन में, वो अब क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि अब आप मूलधन निकालिए। तो मूलधन निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देखेंगे कि दर आपको दिया हुआ है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10/100। जब 10 से इसे काटेंगे तो 1/10। कोई चीज़ 10 से क्या हो रहा है, 11, 1 साल में, तो 3 साल में कितना होगा, तो 10 का क्यों, इधर 11 का क्यों, तो क्या हो जाएगा, 1,000, 1331 ये अमाउंट हुआ, और ये प्रिंसिपल। तो CI कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। 1331 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 331। तो आप देखेंगे 331 का मान 331 दिया हुआ, 331 का मान आपको 331 दिया हुआ है। तो 331 में कितना से मल्टीप्लाई किया, 1 से, तब तो 331 आया।
तो उसी प्रकार जब आपको मूलधन निकालना है तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो मूलधन आपका 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार से अमाउंट पूछता तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 1331 आपका अमाउंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है वो 2916 रुपये है, तो उस धन कितना होगा, वह धन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो जब आप इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो 8/100, 8/100, तो इसे 4 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। कोई चीज़ 25 से आपको कितना हो रहा है 27 एक साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 625 से 729। तो इस 729 का मान आपको, ये मिश्रधन है ना, अमाउंट है, ये अमाउंट है, कितना है 2916। जब 729 में 2916 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 729 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 625 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 24 एक 25, यानी 2500 आपका अमाउंट आ जाएगा, जो आपको ये अमाउंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 170 रुपये है, तो इस धन पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब आपको यहाँ साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज तो यहाँ तक आपको रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पी मूलधन हम निकाल लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मूलधन तो आप देखेंगे कि ई जब 12.5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/8, कोई चीज़ 8 था वो 9 हो गया, कितना 1 साल में, तो 2 साल में 64, तो ये 81 हो गया, 81 हुआ। जब आप इसे माइनस करेंगे 64 में तो CI निकालेंगे यहाँ से, तब आप 81 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा 17। ये 17 का वैल्यू आपको 170 दिया हुआ है, ये 17 का वैल्यू आपका 170 दिया हुआ है। जब 17 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो उसी प्रकार जब 64 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 640 आ जाएगा ना। तो ये जो 640 आपका हुआ, ये 640 आपका मूलधन हो गया, 640 मूलधन हो गया। दर पता है, समय पता है, तो अब साधारण ब्याज निकालना है। तो 640 दर का फ्रैक्शन क्या आया है 1/8, समय कितने साल के लिए 2 साल के लिए, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 मरतबे, 4 से 640 को काटेंगे तो 160, जो 160 ये आया यही आपका साधारण ब्याज है, 160 आपका साधारण ब्याज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी धन पे 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 590 रुपये है, तो इस धन पे साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको निकालना है। तो कोई धन है उस पर 12.5% वार्षिक दर से 12% आपको दर दिया हुआ है 12%, तो 12% का फ्रैक्शन क्या होगा 12/100, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100। कोई चीज़ 25 से क्या हो रहा है 28 1 साल में, तो 2 साल में 625 से कितना हो जाएगा इस 28 का स्क्वायर 784। जब 784 अमाउंट पता है और आपको चक्रवृद्धि अमाउंट पता है और मूलधन पता है, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो 784 में से 625 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे,
जब माइनस करेंगे तो देखेंगे कि 9, 7, 5 और 159 आया। अब ये 159 का मान आपको दिया हुआ है 1590 रुपये। जब 159 में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1590 रुपये आएगा। तो इसी प्रकार जब आप मूलधन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपको 6250 रुपये। तो P आपका आ गया क्या 6250 रुपये मूलधन। और रेट पता है, समय पता है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 6250 गुने कितना आया है 3/25। और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो आप जब 25 से 6250 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका आ जाएगा तब आप 6 यानी 6250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 250। 250 में आप 6 से 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 गुना 6 तो आ जाएगा 0, 6 × 5 = 30, 12, 3, 15। ये 1500 रुपया आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। 1500 साधारण ब्याज। ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके। एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। ये आज साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास अभी आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 754 रुपये तथा 3 साल 6 महीना का मिश्र धन आपको 832 रुपये हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात की। आपको यहाँ क्या करना है, मूलधन और आपको ब्याज की दर जो है ये आपको ज्ञात करना है। मूलधन और ब्याज की दर आपको निकालना है। 2 साल में धन हो रहा है आपको 754 रुपये और 3.5 साल में हो रहा है 832 रुपये। तो यहाँ से जब 2 साल और 3.5 साल यानी 1.5 साल हुआ तो हम 1.5 साल को 3/2 साल लिख सकते हैं। जब आपको 832 में से 754 हम घटाएंगे, 832 में से 754 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78। ये जो 78 आपका मान आया ये कितना है 1.5 साल का है। ये 78 आपका 1.5 साल का है, यानी 2 साल का मान आपको 784 रुपये है और 3.5 साल का 832 रुपये है। तो यहाँ से हम 1.5 साल का मान आराम से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब 3/2 यानी 1.5 साल का मान 78 है तो यहाँ 1 साल का निकाल लेंगे। तो 78 अब गुना 2 अब बटा 3, क्योंकि ये ऊपर है। जब 78 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 1 8 यानी 36 18, यानी कितना बचा आपका 52 रुपये। 1 का मान आपका 52 आ गया। तो उसी प्रकार ये कितना है मिश्र धन आपको दिया हुआ 2 साल का दिया हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 का मान निकाल लेंगे। जब 1 का मान 52 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 52 गुने 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 यानी 104। 2 का मान आपका 104 आ गया। ये जो 104 आपको आया है ये 2 साल का मान, ये आपका असलियत क्या है, ये साधारण ब्याज आपका आया। ये जो ब्याज लगा है वो 104 रुपये लगा। तो यहाँ आपका मिश्र धन दिया हुआ है तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिश्र धन में से माइनस साधारण ब्याज कर देंगे। मिश्र धन में से साधारण ब्याज कर देंगे तो मिश्र धन कितना है 754 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 104 रुपये आया। जब 754 में से 104 माइनस करेंगे
तो 4 में से 4 गया तो 0, 5 यानी 6। मूलधन जो आपका आ गया वो 650 रुपये। मूलधन आपका 650। जब मूलधन पता है, आपको साधारण ब्याज पता है, तो आराम से यहाँ से दर निकल जाएगा। तो यहाँ कितना है, 650 मूलधन है। तो एक साल में 650 पर कितना ब्याज लगा था आपको, 52 रुपये ना। एक साल में 650 का ब्याज 52 रुपये है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दर निकालेंगे। तो क्या दर निकालने के लिए 52 अब बटा 650, दर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो ये 10 से ये 10 का कट गया आपका, 13 पचे 55, सॉरी 13 पचे 65 और 13 चौका 52, 5 दूना 10, 4 गुने 2 गुने 4 यानी कितना आ गया 8%। तो आपका मूलधन भी आ गया और आपका दर भी आ गया 8%। तो ऑप्शन आपका यही है, 650 और 8 ऑप्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साहूकार से कुल 25,000 रुपये उधार लिया। एक साहूकार क्या किया, उसे 12% वार्षिक दर से ब्याज देता है और दूसरा उसे 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। टोटल वो एक साल में ब्याज देता है कितना साधारण ब्याज, 3260 रुपये। तो ऋण की दोनों राशि ज्ञात कीजिए। जो दोनों साहूकार से वो कितना कितना रुपए लिया है वो आपको निकालना है। तो टोटल ये आपको एक साल में ब्याज आ रहा है 3260 रुपये और वो टोटल रुपए लिया हुआ है 25,000 रुपये। तो यहाँ से एक साल का हम दर निकालेंगे। तो यहाँ एक साल का रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, 3260 अब बटा 25,000 गुना 100। इसे क्या होगा कि हम रेट निकाल लेंगे। जब इसे 100 से इसे काटेंगे तो 00, ये 10 से ये 10 आपका कट गया। अब बचा कितना, 326 बटा 25। 326 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करके आ जाएगा 25 से कम 1, यानी 32 में से 25 गया तो 7, 76। अब 25 तिहाई 75.04% आपका रेट आ गया। रेट कितना आ गया, 13.04%। टोटल जो एक साल में उसे ब्याज लगा है 25,000 पर, वो है आपका रेट 13.04%। लेकिन एक साहूकार उसे 12% पर 12% की दर पे देता है, दूसरा उसे 14% की दर पे देता है। तो यहाँ से क्या है, एक तो 12% की दर से आपको दिया हुआ है और दूसरा आपको 14% की दर से दिया हुआ है। लेकिन ये साल में जो टोटल दर लग रहा है, ये जो व्यक्ति दर दे रहा है ये टोटल 25,000 का, वो आपका आ गया 13.04%। ये तो 13 ये सबका दर मिला के ये सिर्फ 13.04% का दर दे रहा है ब्याज। जब ये इतना ही ब्याज दे रहा है तो 14% में से 13.04% माइनस करेंगे तो 0.96% आ जाएगा। उसी प्रकार जब 13.04% पर में से 12% माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.04%। तो हम देखेंगे कि ये परसेंट से ये परसेंट आपका कट गया, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट गया। तो आया कितना अब, तो 96:104। तो आप देखेंगे कि 12/8 96 और 13/8 जो मेरा अनुपात आ रहा है ना वो 12:13। जब इस दोनों का योग करेंगे तो कितना 25। तो 25 यूनिट का मान कितना हमें दिया हुआ है, 25,000 रुपये। 25,000 तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये।
1 यूनिट का मान मेरा 1000 रुपये। तो इसी प्रकार जब फर्स्ट साहूकार जो 12% पर लिया ऋण उससे, तो उसका कितना है 12 यूनिट। तो 1000 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12000। तो एक साहूकार से उसने लिया 12000 रुपये और दूसरा का साहूकार कितना है 13 यूनिट। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13000 रुपये। तो आपका 12000 और 13000 ये दोनों से मिला के 25000 रुपये उधार लिया जाए, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले का क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 31.4% होने पर एक व्यक्ति का जो वार्षिक आय में 61 रुपये की कमी हो जाती है। उस व्यक्ति का साधारण जो धन है वो कितना है ये निकालना है। उस व्यक्ति का पहले वार्षिक दर था 8%, लेकिन उसमें क्या होगा, हो गया कि 31.4% हो जाने से उसका आय जो आता है ना वह 61.5 रुपये का कमी होता है। तो हम देखेंगे कि 8% माइनस 31.4%, जब इससे इतना कम होता है तो उसे नुकसान कितना 61.5 रुपये लगता है। जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, 832 में से 31 गया तो 1/4%। और आप देखेंगे कि इसे आप डिवाइड कर लीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 1, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 123/2। तो इसी प्रकार तो यहाँ से 1% आ जाएगा। तो 1% यानी 123/2 गुणे 4, तो 100% का मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 123 2 दूना 4, तो 2 गुणे 2 और फिर 100, कितना आ गया 246 0। ये आपका उस व्यक्ति का धन आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर, और जो धन था उसका शेष जो बचा था उसका 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर, तथा फिर जो शेष बचा उस धन को 18% वार्षिक दर पर उधार लिया। तो सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितना है। तो मान लीजिए ए ने लिया कितना टोटल धन 100 रुपये हम मान लेते हैं, ठीक। 100 पर क्या करता है कि 40% जो धन है ना वो 15% वार्षिक दर पे लगाता है। तो 100 का 40% यानी 40 रुपये गुने कितना है 15% पर, तो 15% बटा 100 कितना 1 साल है। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें या ना, बात बराबर है। उसी प्रकार अब जो 40 हो गया, अब 40 में से 100 में से 40 गया तो 60 रुपये बचा धन। तो 60 का जो 50% कह रहा है वो 10% वार्षिक दर पे देता है। 60 का 50 यानी 30 को कितना 10% वार्षिक दर पर, तो 10/100 अब प्लस अब जो शेष बचा 40 और 30 70, अब 30 बचा तो 30 गुने 18% पर दे रहा है, तो 18/100। 10 से 10 कट गया, ये 10 से ये 100 से 100 कट गया आपका, ये 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4 यानी 6 3 18 तिहाई 54, ये 54 बटा 10, तो इसे 5:4 लिख सकते हैं। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 14:4% वार्षिक दर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत
तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो धन लिया हुआ है, उसका जो साधारण ब्याज है, उस धन का जो साधारण ब्याज का जो 25/16 हो जाता है, उसका क्या है कि दर भी बराबर है और समय, दर जो है ना, दर और समय ये दोनों इसका बराबर है। तो आप देखेंगे कि साधारण ब्याज SI गुने बराबर P गुने 25/16। तो यहाँ से साधारण ब्याज बटा मूलधन तो 25/16, ये जो 25 मान आपका हम साधारण ब्याज का, ये 16 क्या है, मूलधन है। यहाँ दर और समय बराबर कह रहा है, जब दर और समय बराबर है उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दर और समय को हम x मान लेते हैं, ये दोनों को, ये दर है गुने ये समय, तो क्या हो जाएगा x²। तो x² का मान कितना आ जाएगा, तो साधारण ब्याज गुने 100 अब बटा 16। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा तो √25 गुने 100 अब बटा 16। जब रूट से 25 को निकालेंगे तो 5 गुना में है 100 को 10 अब बटा कितना 4। तो ये क्या आपका आ गया x का मान। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी ये आपका 25 अब बटा 2%। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए